हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होप डेट आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं शिशिर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट था। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था। आज हम पढ़ते हैं मॉड्यूल्स एंड आर्गूमेंट्स। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल्स एंड आर्गूमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग मॉड्यूल्स एंड आर्गूमेंट्स के बारे में। देखिए क्या होता है, समझिए। मान लेते हैं हमारा ये आर्गन प्लेन हमारा ये, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ये हमारा रियल होता है हमारा, और वाई एक्सिस क्या होता है, इमेजिनरी होता है। तो मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड है, और इसका एक्स प्लस आयोटा वाई से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। तो क्या होता है, जो मॉड्यूल्स होता है हमारा, ये क्या होता है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, ठीक है, ये डिस्टेंस जो होगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रॉम द ओरिजिन, इस कहलाएगा मॉड्यूल्स। तो ओ जेड एक्चुअली लिखते हैं मॉड ऑफ जेड, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, मॉडुलस, ठीक है। अब सवाल उठता है कि मॉडुलस किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ओरिजिन से। तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारा y हो गया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है, ऑब्वियसली इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा y हो गया, और ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा, x हो जाएगा हमारा ये। तो देखो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो देखो क्या है, ये पॉइंट मान लो आप क्या P मान लेते हैं पॉइंट, ठीक है। तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया हमारा हाइपोटेनस, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस। तो इसको अगर मॉड ऑफ जेड अगर बोल देते हो आप लोग, तो मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, इसको लिखेंगे मॉड ऑफ जेड दैट इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। बाई पाइथागोरस फॉर्मूला से हो जाएगा ये। और यहाँ जो एक्स हमारा है वो होता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और जो y होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये होता है, ठीक है, मॉडुलस। मतलब मॉडुलस कह सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो ओरिजिन से डिस्टेंस, वो क्या कहलाता है, उसका मॉडुलस कहलाता है। अब आर्गुमेंट्स क्या होता है, देखो ये जो लाइन ओजेड है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से यहाँ जो एंगल बनता है, ये एंगल थीटा, ये थीटा को बोलते हैं हम लोग आर्गुमेंट्स। ये क्या होता है हमारा, आर्गुमेंट्स हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ तो सिंपल होगा, अगर बात आप करोगे यहाँ से, अगर ये थीटा निकालना है आपको, तो सिंपली क्या करोगे, यहाँ से tan थीटा जो होगा हमारा y बाई एक्स, और यहाँ से थीटा क्या निकल जाएगा, tan इनवर्स मोड ऑफ y बाई एक्स। थीटा को हम बोल दिए क्या, आर्गुमेंट्स ऑफ z दैट इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, जब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, ठीक है। तो अब जरूरी तो नहीं है ना कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर ये इधर भी हो, ठीक है। हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो। तो हर केसेस में तो हम कैसे निकालेंगे हम लोग इसका मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। बच्चों, जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा
डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट पर लाइज करेगा तो कैसे उसका मॉडुलस एंड आर्गूमेंट निकालते हैं वो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आपको एक छोटा 4 क्वेश्चन दे लिए हैं आपके सामने, ठीक है। तो हम पता करना इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स क्या होगा, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बिना कोई फॉर्मूला याद किए कि मान लेते हैं हमारा आर्गन प्लेन हो गया हमारा ये, ठीक है। एक्स एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस हो गया, एक्स डैश दिस वन इज वाई डैश, ठीक है। तो पहले देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू 2 है, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 2 प्लस 0 आयोटा। तो ऑब्वियस है ये 2 प्लस 0 एक्स कितना हो गया, एक्स यहाँ पे हो गया 2 और वाई कितना हो गया 0। तो पॉइंट हमारा क्या मिला हमारा यहाँ पे 2,0। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाइज करेगा 1 और 2, ठीक है। ये हमारा 2,0 या फिर ऐसे लिखोगे जेड इक्वल टू 2, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन मिला देते हैं यहाँ से, ये लाइन मिला दी हम लोग, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप देख रहे हो जो डिस्टेंस है ओरिजिन से क्या है 2 यूनिट है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस कितना हो गया हमारा यहाँ, मॉड ऑफ कितना हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड जो होगा हमारा ये मॉड ऑफ जेड ये 2 यूनिट हो गया। और आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट होगा इसके लिए वो क्या हो जाएगा, थीटा की बात करोगे वो हो जाएगा 0 डिग्री, इसका ही है। आप देखो ये जेड इक्वल टू -3 है, तो जेड इक्वल टू -3 को लिख सकते हो क्या आप -3 प्लस 0 आयोटा, -3 प्लस 0 आयोटा। तो यहाँ से x क्या निकला, जो पॉइंट होगा -3,0। तो ऑब्वियस कोई पॉइंट कहीं इधर होगा हमारा -3,0 और ये कॉम्प्लेक्स नंबर z क्या हो जाएगा हमारा -3। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिस्टेंस है हमारा ओरिजिन से हमारा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा 3 यूनिट। पहला क्वेश्चन आंसर ये हुआ हमारा। दूसरा का जो आंसर हमारा होगा क्या डिस्टेंस हमारा यहाँ पे मॉड ऑफ जेड जो इस केस में होगा वो क्या हो जाएगा 3 यूनिट। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर मेकिंग एंगल 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका आर्गुमेंट्स क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट्स हो जाएगा इसका हमारा थीटा दैट इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, या फिर एंटी क्लॉक मेजर करेंगे हम लोग, या फिर -180 डिग्री, ठीक है। आप जानते हो कि जब एंटी क्लॉक मेजर करते हैं तो एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं, और जब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं एंगल को हम क्या लेते हैं, हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ये आपको पता होगा, आपके ये ट्रिग्नोमेट्री में आपने ये पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा हो तो आप जान लो यहाँ पे ऐसे होता है हमारा ये चीज़, ठीक है। ये सेकेंड नंबर हो गया हमारा। तो ये जेड इक्वल टू 2 आयोटा है, तो ऑब्वियस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग 0 प्लस 2 आयोटा, 0 प्लस 2 आयोटा। तो पॉइंट क्या मिला हमें 0,2। तो अब इसको इधरलाइज करेगा कॉम्प्लेक्स नंबर ये, ठीक है। क्या होगा हमारा 0,2 और इस पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो जेड इक्वल टू 2 आयोटा, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर जो डिस्टेंस है ओरिजिन से ये हमारा डिस्टेंस हुआ, ठीक है। ये क्या हुआ डिस्टेंस हमारा हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मानते हैं, और ये 3rd नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो मॉडुलस होगा हमारा ये मॉड ऑफ जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 यूनिट। और ये जो एंगल कितना बना रहा है, ये जो लाइन हमारा है एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से 90 डिग्री। तो क्या होगा हम यहाँ जो थीटा हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू क्या लेते हैं -3 आयोटा ले लेते हैं, ठीक है, -3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिखेंगे हम 0 प्लस आयोटा -3। तो यहाँ से x जो होगा पॉइंट जो हो जाएगा हमारा, जो पॉइंट हो गए 0,-3, x 0 y का -3। तो कहीं पॉइंट इधर लाइज करेगा 0,-3, ठीक है। तो क्या होगा ये डिस्टेंस क्या होगा हमारा ये 3 यूनिट डिस्टेंस हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम बात करते हैं मॉडुलस की, क्वेश्चन नंबर 4 का जो मॉडुलस की बात करते हैं हम लोग तो हो जाएगा 4 यूनिट। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर एंगल बना रहा है 90 डिग्री। बस हम क्या करें, मेजरमेंट क्या ले रहे हैं, क्लॉकवाइज ले रहे हैं।
तो क्लॉकवाइज में क्या होता है हमारा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा जो हो जाएगा हमारे आर्गूमेंट्स होगा -90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई मॉडुलस और आर्गूमेंट्स क्या होता है। तो सिंपली क्या होता है कि मॉडुलस क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस, वो हमारा उसका मॉडुलस हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। आर्गूमेंट्स क्या होता है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर x पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, वो क्या होता है हमारा आर्गूमेंट्स हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने लिया है मैंने कि मैं बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 हो, Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइज करे, Z2 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाइज करे, Z3 फोर्थ में लाइज, थर्ड में लाइज कर रहा है, Z4 लाइज कर रहा है कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका आर्गूमेंट्स क्या हो गया, ध्यान देना आप लोग। तो इस केस में जब हमारा Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमारा एंगल ये लेंगे, हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, याद रख लीजिएगा। ये थीटा क्या हो जाएगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। जब सेकंड में लाइज करें तभी क्या करेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे एंगल। ये θ1, ये θ2। θ2 क्या हुआ, Z2 का कॉम्प्लेक्स, Z2 का आर्गूमेंट्स हो गया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 और Z4, ठीक है Z4, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा ना, उस केस में हम एंगल ऑलवेज क्या करते हैं क्लॉकवाइज मेजर करते हैं। ठीक है, तो इस आप जानते हो कि एंटी क्लॉक मेजर करने में एंगल हम पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज मेजर करने में एंगल क्या लेते हैं हम लोग निगेटिव लेंगे। तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा निगेटिव वैल्यू आएगा, निगेटिव θ3, और ये क्या होगा हमारा निगेटिव θ4। ठीक है, तो बस हम ये बताना चाहते हैं कि जब डिफरेंट क्वाड्रेंट में जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करता है तो हम उसका आर्गूमेंट्स का मेजर कैसे लेते हैं, एंटी क्लॉक लेते हैं कि क्लॉकवाइज लेते हैं। और अब ध्यान देना कि मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करेगा हमारा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट और सेकंड में लाइज कर रहा है, उस केस में मैक्सिमम थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा आर्गूमेंट का 180। और अगर थर्ड और फोर्थ में लाइज कर रहा है, उस केस में मैक्सिमम क्या होगा -180। ठीक है ना, यानी जो आर्गूमेंट्स होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का -π से लेकर π के बीच में ही लाइज करता है। ये हमारा बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखिए क्या बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू। कभी हमें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल वैल्यू को ही लिखा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग अब कैसे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अब हम लोग आर्गूमेंट निकालेंगे। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं हम लोग कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंट में क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, उस केस में उसका मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स कैसे निकालेंगे, मतलब उस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम लोग, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, हमें वो निकालना होगा। ठीक है, तो पहले में देखिए, पहले मैंने बता ही दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा y, ये हमारा x, तो यहाँ मॉड ऑफ z होगा हमारा, जो मॉडुलस होगा मॉड ऑफ z वो होगा √x² प्लस y²। ठीक है, यहाँ कोई डिफरेंट नहीं होगा। ये थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा जो होगा tan थीटा लेंगे यहाँ पे हम लोग, tan थीटा y/x। तो थीटा क्या होगा हमारा ये tan इनवर्स y/x के बराबर हो जाएगा, या फिर आप कंपेयर करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन वहाँ देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ थीटा हो गया। अब यहाँ देखो सिंपली बात वही है, यहाँ पे जो z होगा हमारा वो क्या होगा रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, डेट इक्वल टू क्या हम √x² प्लस y²। क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस क्या होगा, हमारा डिस्टेंस हमारा x ही होगा, मॉड ऑफ x ले लो, डिस्टेंस तो ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं ना जी, और ये हमारा क्या हो जाएगा y हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, या फिर ऐसे बोल दो, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -x, y, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, 0। तो बाई डिस्टेंस फॉर्मूला जाओगे आप लोग, तो x - 0 x², y - 0 y², ये हमारा मॉड ऑफ z निकल गया। अब सवाल ये उठता है ये थीटा कैसे निकालेंगे। ध्यान देना, इसको तो देखते हैं आप लोग कैसे निकालते हैं हम लोग। मान लो ये एंगल अल्फा है हमारा, ये एंगल हमारा क्या है अल्फा है। ठीक है, तो ये ट्रायंगल, ध्यान देना आप लोग, ये ट्रायंगल में। ठीक है, आप लिख सकते हो क्या tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y/x। हम होल मॉड लेते हैं क्योंकि अल्फा क्या है एक्यूट एंगल है, तब जब अल्फा क्या हो जो एक्यूट एंगल हो तो tan का वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो ऑब्वियस ये वैल्यू क्या होगा हमारा पॉजिटिव आएगा।
अपने वाई एक्स कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से अल्फा क्या निकलेगा, tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा हमारा जो ये एंगल प्लस ये एंगल अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा हमारा ये। ठीक है, तो थीटा क्या निकलेगा यहाँ से 180 माइनस अल्फा डैट इक्वल टू 180 माइनस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ऐसे क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा निकल गया हमारा आर्गूमेंट निकल गया। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग, हमें ये निकालना है थीटा। ठीक है, तो ये जो इसका मॉड होगा, मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही हो जाएगा हमारा बाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस एक्स माइनस वाई, ये कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ये मॉड ऑफ जेड इक्वल टू इतना हो जाएगा हमारा। अब देखो निकालना है हमारा ये, तो काम वही करेंगे यहाँ पे हम लोग। तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा, यहाँ पे ये मानते हैं क्या, ये एंगल हमारा अल्फा मान लेते हैं हम लोग, अल्फा बोल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अल्फा। तो यहाँ से अल्फा क्या निकलेगा, जो हाँ जो tan अल्फा वही होगा, ये डिस्टेंस हमारा y के बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ y, और ये क्या होगा मॉड ऑफ x के बराबर हो जाएगा डिस्टेंस हमारा ये। ठीक है, तो tan अल्फा होगा क्या हमारा मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो अल्फा निकलेगा यहाँ से tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो ये अल्फा प्लस थीटा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180। तो थीटा क्या निकलेगा यहाँ से 180 माइनस अल्फा। ठीक है, और देखो क्योंकि ये हम मेजरमेंट क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज मेजरमेंट कर रहे हैं, तो एंगल हमें नेगेटिव होना चाहिए। तो माइनस तो लगाते हैं, तो माइनस थीटा कर देते हैं। तो इधर क्या होगा, माइनस लगाओगे यहाँ पे, तो 180 माइनस अल्फा डैट इक्वल टू हो जाएगा माइनस 180 प्लस अल्फा डैट इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा माइनस 180 प्लस tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, ये हमारा आर्गूमेंट का वैल्यू हो जाएगा जब कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाइज करेगा, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये वैल्यू हमारा हो गया। ठीक है, अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करेगा किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा हमारा, मॉड ऑफ जेड हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये थीटा क्या होगा, थीटा अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा क्या होगा यहाँ से, थीटा जो होगा हमारा वो अल्फा के बराबर होगा, और अल्फा क्या होगा हमारा यहाँ से ये मॉड ऑफ वाई। ठीक है, और ये हमारा मॉड ऑफ एक्स जो भी हो, तो अल्फा क्या होगा यहाँ से हमारा tan अल्फा बात करोगे इस एंगल के लिए, तो हो जाएगा मॉड ऑफ y बाई एक्स। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा इक्वल टू अल्फा के बराबर, और अल्फा क्या निकलेगा यहाँ से tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया हमारा कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करता है तो मॉड ऑफ जेड इतना होता है, आर्गूमेंट हमारा इतना होता है। जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करता है तो मॉडुलस ये होता है हमारा, और आर्गूमेंट्स हमारा ये होता है हमारा। ठीक है, और जब लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो मॉड हमारा मॉडुलस ये हो जाता है हमारा, और जो आर्गूमेंट्स होता है हमारा ये होता है। ठीक है, और लाइज जब करता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो मॉडुलस हमारा ये होता है, और हमारा जो आर्गूमेंट्स हमारा होता है वो इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा समराइज कर देते हैं आप लोग को। देखो बच्चों, हम इसको समराइज थोड़ा कर दिए हैं, सब बता चुके हैं, बस थोड़ा समराइज मैंने कर दिया है कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हो मॉडुलस कितना होगा, आर्गूमेंट कितना होगा। जब सेकेंड में हो मॉडुलस आर्गूमेंट इतना हो जाएगा, जब थर्ड में होगा तो मॉडुलस एंड आर्गूमेंट हमारा इतना हो जाएगा, फोर्थ में हो मॉडुलस इतना हो जाएगा हमारा। ये मेरा अल्फ़ा का जो वैल्यू है हमारा है tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई एक्स के बराबर होगा। चलो इसमें कुछ आसान क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखो बच्चों, मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन लिए आपके सामने। ठीक है, आसान क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। कहता है यह कॉम्प्लेक्स नंबर इतना दिया है, कह रहा है इसका मॉडुलस एंड आर्गूमेंट बताइए, मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स
बताइए हमारा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जेड इक्वल टू क्या है हमारा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। तो एक्स क्या होगा हमारा यहाँ पे 1 और वाई होगा हमारा क्या 1, ठीक है। और यहाँ से टेन अल्फा कैसे निकलेगा, टेन अल्फा होता है हमारा मॉड ऑफ वाई बाई एक्स डेट इक्वल टू टेन अल्फा, यह आ जाएगा 1/1 डेट इक्वल टू 1, यानी टेन अल्फा हमारा आ गया 1 के बराबर, यानी अल्फा किसके बराबर है 45 डिग्री होगा ना। अल्फा क्या होगा 45 डिग्री। इसको π/4 भी लिखा जाता है, आप जानते होंगे आप लोग रेडियन में, ठीक है। और क्या हो गया हमारा अल्फा निकल गया π/4। तो आर्गूमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, जब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आर्गूमेंट क्या होता है अल्फा के बराबर हो जाता है, यानी यहाँ पर आर्गूमेंट थीटा जो होगा π/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन हमारा है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज कर रहा है कहाँ, x 1 है हमारा और y हमारा क्या है माइनस रूट 3 होगा हमारा यहाँ पे। तो x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये लाइज करेगा कहाँ पे, सॉरी यहाँ मैंने मॉडल्स नहीं बताया ना। तो यहाँ मॉड ऑफ z कितना होगा यहाँ पे हमारा रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डेट इक्वल टू रूट 2 आंसर आ जाएगा इसका। इस कॉम्प्लेक्स का मॉडल्स हमारा इतना आ जाएगा हमारा, ठीक है। बच्चों अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे x क्या है -1 है और y कितना है -1 है। तो मॉड ऑफ z जो होगा मॉडुलस होगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर डेट इक्वल टू ये रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा की, टेन अल्फा की। तो मॉड ऑफ y/x डेट इक्वल टू -1/1 डेट इक्वल टू 1 आएगा ये वैल्यू हमारा। तो टेन अल्फा कितना आ गया हमारा 1 के बराबर, ठीक है। तो अल्फा क्या होगा हमारा यहाँ से π/4 45 डिग्री, इसको हम π/4 भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हो गया हमारा ये। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, तो कहाँ लाइज करेगा ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा आर्गूमेंट क्या होता है, थीटा जो हो जाएगा हमारा -180 प्लस 45 डिग्री, ये आ जाएगा -135 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर लाइज करेगा थर्ड में फोर्थ में तो आप ऐसे ही बना लोगे। तो आज हम लोगों ने सीखा क्या, आर्गूमेंट्स एंड मॉडुलस क्या होता है, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। कंपटीशन में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मॉडुलस एंड आर्गूमेंट्स पे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होप डैट कि आप लोग को ये कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया होगा, ये आर्गूमेंट्स, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।